जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 2 नवंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 2 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 2 नवंबर के दिन। गाइज थैंक यू वेरी मच। कल दीपावली के दिन आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे मैसेज मुझे मिले कि आई एम फीलिंग रियली वेरी लकी कि आप लोगों का साथ मुझे मिला है एंड आई होप कि हम लोगों का साथ हमेशा बना रहे। तो चलिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 3 ऑफ वैंड का कार्ड, मतलब आपके पार्टनर प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर को लेकर कि आपके लिए क्या किया जाए, इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जाए, जो गलतियां इन्होंने की हैं उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि अब आप लोगों के बीच में एक बैड फेज चल रहा था जिसका एंड हो चुका है एंड आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे भी आपने इनको इग्नोर किया है, रिजेक्ट किया है, या आप बिल्कुल डिसअपॉइंट हो चुके हैं। इस वजह से इनको माफ़ी मांगने की ज़रूरत पड़ रही है कि इन्होंने आपकी उम्मीदों पे ये खरे नहीं उतर पाए। ओके, चलिए एरीज लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 3, 7, 4, 5, 3 एंड 4। तो 44, 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 33, 44 एंड बाकी देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये देखिए, जब किसी इंसान के अंदर पछतावा होता है तो फिर वो जो है उसके अंदर एक अलग ही लेवल की एनर्जी काम करती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को दिख रहा है कि जैसे इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी, ये कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इस वजह से इनसे कुछ ऐसी गलतियाँ हो गई हैं कि इन्होंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया है, जिस वजह से ये जो गिल्ट है यही इनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग पैशन लेके आ रहा है आपके लिए कुछ करने का, कि मैंने गलत किया है अब सही भी मुझे करना है। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। हो सकता है कि आप इन्हीं के हस्बैंड या वाइफ हों, या फिर ये आपको, या तो ये आपके पार्टनर किसी के हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं एंड ये आपको अपने ट्रू सोलमेट की तरह देख रहे हैं, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन की तरह, क्योंकि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की है। मे भी आप ही लोग हैं जो हायरोफेंट हैं, सिंगल हैं, मतलब कि मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप इनके लिए अभी तक सिंगल हैं, अभी तक आपने इन्हीं का वेट करते करते आपने शादी नहीं की, या फिर ये आपके लिए कोई प्रपोजल हो सकता है जो आया था, इन्होंने आपको शादी के लिए अप्रोच किया था, लेकिन फिर शायद आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ थी कि इनको फेक फील हुआ, टू गुड टू बी ट्रू। इनको लगा इतना अच्छा कोई इंसान होता नहीं है, ये सब फेक है एंड यहाँ पर ये कंफ्यूज हो गए थे। अब मे भी इनके कोई पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ट्रॉमा हो सकते हैं, ये खुद डिवोर्सी हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो चुका है। ओके, 7 एंड 4। ओके, यस, इनको लग रहा है इन्होंने आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस किया। अगर ये आपके लवर भी हैं तो भी दिख रहा है कि ये सोच रहे हैं कि जैसे इंसान आप हैं ऐसे इंसान को वो तो क्या, दुनिया का कोई भी इंसान हासिल करके बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हो सकता था, लेकिन इन्होंने अपने कन्फ्यूज़न की वजह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, मतलब जिसे पाकर इंसान खुशकिस्मत हो जाए, ऐसे इंसान को छोड़ने की बेवकूफ़ी की है, जिसकी वजह से इनको पछतावे भी बहुत हैं। क्योंकि आप सिर्फ जैसे मे भी आप लोग सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, बॉसी पोजीशन पे हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि आपके पार्टनर ने आपको हर जगह गलत समझा, क्योंकि मे भी इन्होंने हमेशा गलत लोगों का ही सामना किया है, इनकी लाइफ में कभी कोई अच्छा आया ही नहीं, तो ये आपको पहचान नहीं पाए, आपके प्यार को ये समझ नहीं पाए। यस, आपके पार्टनर इस टाइम हर्मिट हैं, हर्मिट मोड में हैं, अकेले हैं, अकेलेपन में बहुत ज़्यादा डीप कंटेम्पलेशन कर रहे हैं। इनको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना है। गलत किया है मतलब अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तो ये ऐसा तो कोई इंसान नहीं करेगा ना, तो ये उस चीज़ को ठीक करना चाह रहे हैं। 138। यस, इनको पता है कि अब ऐसा इतना आसान नहीं रह गया है आपके पास फिर से आकर के चीज़ों को सेटल करना, क्योंकि मे भी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं,
आप लोग सेपरेशन में हैं, मे बी आपके पार्टनर किसी और के हस्बैंड या वाइफ हैं। तो इनको लग रहा है कि अब काफ़ी टाइम निकल चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब उन चीज़ों को फिर से लाइन पे लेके आना इतना इजी नहीं है। बट इन्होंने क्योंकि ठान लिया है कि गलती मेरी है तो मुझे ही सारी चीज़ें ठीक करनी है, तो इस वजह से ये जो हैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा देंगे। बाकी रिजल्ट तो डिवाइन के हाथ में है। 7 4 11 5 16। मे बी ये किसी और के साथ अगर मैरिड हैं तो वहाँ पे टॉवर आ चुका है, काफ़ी बुरी कंडीशन चल रही है, वहाँ पर ये बिल्कुल खुश नहीं है। इस वजह से इनको रियलाइज़ हुआ, जब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तब वो सोचता है कि मैंने गलत क्या किया, तब उसे डिवाइन आंसर देते हैं कि बेटा तुमने इतने साल पहले किसी का दिल तोड़ा था, ये वही है। तब एहसास होता है कि अरे मुझसे ये गलती हुई थी। फिर उन्होंने आप पे फोकस किया, फिर इनको लगा आप तो बिल्कुल सही हैं, तो गलती फिर मेरी हुई, तो फिर अब मुझे ही ठीक करना है। क्योंकि डिवाइन वैसे भी किसी को छोड़ते नहीं है, किसी ने गलत किया हो तो माफ़ी तो नहीं है। ओके, यस, सन कार्ड आ चुका है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि आप ही के साथ इनकी हैप्पीनेस रिसाइड करती है, अगर इनको खुश रहना है। देखिए सीधी सी बात होती है, डिवाइन हमेशा दो चॉइस देते हैं कि या तो आप सीधी तरीके से मान जाओ या फिर आपके ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन हो। तो आपके पार्टनर के ऊपर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जिसके बाद इनको अकल आई है कि मतलब इनकी खुशियाँ इनसे छीन ली गई थी अगर इन्होंने किसी और को चूज़ किया था। अगर आप लोग ऐसे फेज़ में हैं कि आपके पार्टनर किसी और को चूज़ कर रहे हैं तो फिर ये आप आगे की रीडिंग है। ओके, क्योंकि ये साइकिल है, मैंने आपको पहले भी बताया है, साइकिल चलता रहता है। ओके, कभी आप होते हैं, कभी कोई दूसरा पर्सन होता है, लेकिन ये साइकिल चलता ही रहता है। इसी वजह से टैरो कभी गलत नहीं होता है, कभी आपसे रेजोनेट होगा, कभी किसी और से हो जाएगा। तो अगर आप लोग इनिशियल लेवल पे हैं तो ये फ्यूचर है, अगर आप लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं तो ये होने वाला है, बस जस्ट कमिंग। ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये समझ चुके हैं, इनको डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि खुशियाँ आप ही के साथ, अगर खुश रहना है तो फिर इनको आपका साथ चाहिए ही चाहिए, डू और डाई। मतलब अगर ईश्वर ने आपसे सीधे सीधे बोल दिया है कि खुश रहना है तो इसको चूज़ करो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें खुश तो नहीं रहने दूंगा, तो बस इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो ये आएंगे तो हैं ही। मतलब कई बार थोड़ा सा मुझे ज़्यादा क्लेरिफाई करना पड़ता है, क्योंकि आप लोग इमोशनल हो आते हैं कि पार्टनर मेरे लिए आ रहे हैं, तो आपको अंदर की बात पता होना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग आगे भी ऐसी गलती करने से बचें। ओके, एक बार आपने सहन कर लिया, चलिए ठीक है, वो गलती हो गई, या आप लोग ज़्यादा इमोशनल, ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी कोई आपको फूल बनाता रहे, तो जिसने एक बार बनाया वो दोबारा बना सकता है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि वो वापस आ क्यों रहे हैं, इनके आने का मेन रीज़न क्या है। ये कोई एहसान करने नहीं आ रहे हैं, ये आ रहे हैं अपनी खुशियाँ तलाशने आपके अंदर। ओके, तो इस वक्त इनके पास पैसे की दिक्कत है, मे बी फाइनेंशियल इशू हैं, या फिर ये आपको किसी तरीके से इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप इतने हाई फाई हो चुके हैं, आप इतने, या फिर आप शुरुआत से थे, तो ये सोच रहे हैं कि आपको पैसे से स्पॉइल किया जाए। मे भी इन्होंने स्टार्टिंग में कोशिश की हो, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ें वर्क नहीं करने वाली, क्योंकि आप खुद इतने रिच हैं, आप खुद इतने अबंडेंट हैं कि आपको कोई ग्रीड से अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, टेम्पटेशन देकर। तो ये आ रहे हैं बहुत स्पीड से आपकी तरफ। मे बी आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन भी हो, मे बी, या इनको ऐसा डाउट है। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड। ये 2 नाइट एंड 1 किंग आया है। आपकी लाइफ में 3 लोग हैं क्या, या फिर यही एक ही पर्सन की 3 एनर्जीज हैं। मे बी आपके पार्टनर जो हैं ये पहले काफ़ी ज़्यादा, ये इनके पास्ट की एनर्जी निकल के आई है। आपके ये जो पर्सन है ये पहले काफ़ी ज़्यादा मतलब एटीट्यूड वाले थे, इगोइस्ट थे, प्राउड थे, क्योंकि इनको अपने पैसे पे बड़ा घमंड था, इनको अपनी पोजीशन पे, अपनी कोई ऐसी, क्योंकि किंग की एनर्जी में है तो नो डाउट इनको काफ़ी घमंड था अपने ऊपर। एंड ये हमेशा आपको पैसे से स्पॉइल करने की सोचते रहे, मनी माइंडेड हो सकते हैं, इनको लगता था कि पैसा है तो हर इंसान अट्रैक्ट होगा ही होगा। लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है, एंड इन्होंने आपके साथ कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपके साथ काफ़ी इनजस्टिस किया है।
जब इनका टाइम था, क्योंकि अब तो वर्ल्ड का कार्ड आ गया, अब तो टेबल टर्न हो गई है, अब टाइम इनका नहीं है, अब टाइम आपका है। जब इनका टाइम था तो इनको याद है कि इन्होंने क्या क्या गड़बड़ी की थी, क्योंकि वो डिवाइन याद दिलाते ही हैं कि आपने ये किया था, वो किया था, किस तरीके का बिहेव तुमने किया था, किस तरह का बिहेव आप कर रहे हैं। तो इनको ज़मीन आसमान का डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है कि जब ये आपकी जगह पे थे तो इनके दिमाग इतने ऊंचे थे कि इन्होंने लोगों के साथ गलत करना शुरू कर दिया था, मजाक उड़ाना, बुली करना। लेकिन जब आप उस पोजीशन पे आए हैं, बल्कि आपकी पोजीशन तो एम्प्रेस की है, आप क्वीन नहीं हैं, आप एम्प्रेस हैं। एम्प्रेस का मतलब बहुत बड़ी पोजीशन। ओके, तो ये देख रहे हैं कि आप उसके बाद भी बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं, उसके बाद भी आप हम्बल हैं, उसके बाद भी आप बहुत ज़्यादा जनरस हैं, काइंड हैं। तो इनको फील हो रहा है कि वाकई में ये है तो आपके लायक नहीं, लेकिन अगर आप इनको मिल जाएंगे तो लकी होने का चांस कौन गंवाना चाहेगा। तो बस वही चीज़ है कि ये इस चीज़ को ब्लेसिंग की तरह देख रहे हैं। यस, इंटेंशन इनकी अच्छी है एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं। तो इस वक्त इनको मालूम है कि बहुत कुछ रायता फैला लिया है, तो अब आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग चाहिए, क्योंकि गिल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड ये गिल्ट से जल्दी छुट्टी पाना चाहते हैं। ओके गाइज, जय माता दी।